नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग बाइलिनियर द्वि एक घाती समघात का क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो लेक्चर दे दिया है प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल इनमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आना ही है, बिल्कुल आएगा ही प्यारे बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद यूनिट 5 है। ऐसे हम यूनिट 5 का तो ग्राम स्मिथ लांबिकता प्रक्रम, है ना, ये जो है ग्राम स्मिथ का मेथड जो है बता दिए हैं, है ना। देखिएगा किसी बीएससी फाइनल का प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिलेगा यूनिट 5 पूरा, ठीक है। और जो नहीं हुआ होगा उसको करवा देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हमें दिया है, मान लो V फील्ड ए पर एक सदिश समष्टि है। मान लो T पर एक रेख, है ना, T V पर एक रैखिक संकारक है तथा तथा एफ वी पर एक द्विघाती समघात है। मान लो जी वी क्रॉस वी अंतरछेपी एफ में एक फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, जी अल्फा बीटा इज इक्वल एफ टी अल्फा टी बीटा, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह द्विघाती समघात है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है। मान लो वी एफ एक सदिश समष्टि है तथा टी वी पर एक रैखिक संकारक है। एक रैखिक संकारक है तथा प्रतिचित्रण जी, देखिए जी सच दैट V क्रॉस V टेंड्स टू F, V अंतरछेपी F, F में निम्न प्रकार परिभाषित है। क्या परिभाषा दिया है बच्चों? आपको दिया है जी अल्फा बीटा टी अल्फा टी बीटा। जी अल्फा बीटा एफ टी अल्फा टी बीटा। अब यहां पर हम लेकर के चलते हैं। देखिए कैसे लेकर के चलेंगे। मान लेते हैं बच्चों, मान लो अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू कितना V, तथा अल्फा बीटा तो है ही, अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू V और ए बी बिलोंग्स टू कितना है F है। तब हम लेकर चलेंगे जी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू और ये हो जाएगा बीटा। तो परिभाषा से देखिए क्या आ जाएगा। यहां पर हम लिखेंगे F, ये आ जाएगा कितना टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू, ये आ जाएगा। और इधर आ जाएगा टी, ये आ जाएगा बीटा। ये कहां से आया बच्चों? जी की परिभाषा से। ये देखिए हमने लिखा। अब देखो भाई, टी एक रैखिक संकारक है। टी एक रैखिक संकारक है तो क्या हो जाएगा इसका F, इसके अंदर ए टी अल्फा वन प्लस बी टी अल्फा टू और टी बीटा। टी एक क्या है? रैखिक संकारक है।
ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से करना है। अब देखेंगे, ये देखो, एफ ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2। तो एफ क्या है? द्विघाती समघात है, ठीक है ना। एफ यहां पर क्या है? ये देखो बच्चों, दिया होगा प्रतिचित्रण। हाँ, एफ ऑलरेडी द्विघाती समघात है, तो द्विघाती समघात के लिए क्या करते हैं हम लोग? ध्यान देना, ए एफ टी अल्फा 1, ये हो जाएगा कितना? टी बीटा, प्लस बी एफ टी अल्फा 2, और ये हो जाएगा कितना? टी बीटा। ठीक है, तो देखिए हम इस पूरे को इसी ढंग से राइट करेंगे। क्या होगा इसका? ध्यान देना, एफ क्या है? द्विघाती समघात है। इसको सीधा लिखो बच्चों, टी एक, यहां पर रैखिक संकारक है, एफ द्वि-एक घाती समघात है, इसलिए हमने वैसा राइट किया। अब यहां पर देखो, जी की परिभाषा से क्या हो जाएगा? जी अल्फा 1 बीटा प्लस बी जी अल्फा 2 बीटा। ये कहां से आया? जी की परिभाषा से। तो ये आ गया प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार जैसे दूसरी साइड से हम लोग लेकर के चलेंगे, जी अल्फा, ए आ जाएगा ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। ये देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा, जी की परिभाषा कहता है, इसको क्या कहते हैं भाई? टी अल्फा, और ये होता है टी ए अल्फा प्लस बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये कहां से? जी की परिभाषा से आपको मिला। इसके बाद देखो, टी एक रैखिक संकारक है, तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए टी अल्फा 1, इसको ब्रैकेट ना दिख करके, अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2। कहां से? टी एक रैखिक संकारक है। ठीक है बच्चों, बस इसी ढंग से देना है। अब इसके बाद एफ जो है द्विघाती समघात है, तो हम इस पूरे को क्या राइट करेंगे? इसके लिए एफ टी अल्फा, यानी ए एफ टी अल्फा, ए एफ टी अल्फा और टी अल्फा 1 प्लस बी एफ टी अल्फा और टी अल्फा 2। ये देखिए, ये कहां से आया? एफ द्वि-एक घाती समघात है प्यारे बच्चों। तो क्या कीजिएगा, इसके लिए आप ए जी की परिभाषा से अल्फा अल्फा 1 बी जी अल्फा अल्फा 2 राइट कर सकते हैं। कहां से? जी की परिभाषा से। अब देखो, दोनों ही परिस्थितियों में हमने सॉल्व कर दिया। इस प्रकार कहेंगे, जी क्या हो गया? द्वि-एक घाती समघात है। बहुत ही बढ़िया है प्यारे बच्चों, आपने पहले भी रैखिकता सदिश समष्टि में देखे हैं, है ना, तो वो सब यहां पर यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए बच्चों, आर स्क्वायर के सदिश। आर स्क्वायर का मतलब दो अवयव होता है, मैंने पहले भी बताया था। अल्फा इज इक्वल x1 x2 और बीटा इज इक्वल y1 y2 पर निम्न प्रकार परिभाषित कौन सा प्रतिचित्रण द्विघाती समघात है? देखिए, हमें दिया है, मान लो क्या दिया है? अल्फा इज इक्वल x1 x2 और बीटा इज इक्वल y1 y2। ठीक है, ये आर स्क्वायर या वी एफ ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, तथा प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित है।
तथा प्रतिचित्रण निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसा परिभाषा दिया है भाई? एफ अल्फा बीटा इज इक्वल x1 y2 x2 y1। ये देखिए, तब हमें सिद्ध करना है कि f द्वि एक घाती क्या है? समघात है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें, मान लेते हैं गामा, गामा मान लो, और मान लो गामा इज इक्वल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कितना है? R स्क्वायर है। तब यहां पर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए मान लेते हैं तथा ए बी बिलोंग्स टू कितना है? F है, ये मान लो। तब सबसे पहले हम लोग ए अल्फा प्लस बी गामा इसके लिए निकाल लेते हैं। तो ए अल्फा कितना है? x1 x2, और बीटा गामा कितना है? Z1 Z2। तो ये हमारा बन गया ax1 प्लस bz1 और ax2 प्लस ये बन गया bz2। चलिए, इसका आ गया। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या काम करेंगे, ध्यान देना। यहां पर बिल्कुल देखिए, x1 y2 x2 y1 अल्फा बीटा हम लेकर के चलते हैं a अल्फा प्लस b गामा, और ये हो गया बीटा। तो समझिए a अल्फा, ये समझो अल्फा है, तो अल्फा का अवयव x1 x2 और बीटा का अवयव y1 y2। तो x1 देखो परिभाषा से, एफ की परिभाषा से क्या लिखेंगे? x1, तो x1 की जगह कौन बैठा है? x1 bz1, x1 y2, यहां पर y2 आ जाएगा जो कि बीटा का अवयव है, प्लस x2 ax2 प्लस bz2, और ये हो जाएगा y1। ये कहां से आया? एफ की परिभाषा से। देखो कैसे आया, जैसे कि आपके पास अल्फा x1 y1 सॉरी x कितना है? अल्फा है x1 x2 है ना, अल्फा है x1 x2, बीटा है y1 y2। तो x1 y2, तो वैसे ही ये x1 x2, तो x1 y2 माइनस x2 x2 y1। बस उसी परिभाषा को हमने क्या किया? यूज किया प्यारे बच्चों। चलो, तो इसको देखिएगा कैसे होगा। अब इसको अंदर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये देखो, a कॉमन निकालेंगे, a इसमें और इसमें देखो a कॉमन निकालिए। कैसे लिखेंगे इसको? a कॉमन निकला x1 y2 माइनस x2 y1, ये हुआ, प्लस दूसरे में b कॉमन निकला z1 y2 माइनस z2 y1, ये देखो। अब एफ की परिभाषा से हम इस पूरे को क्या ले सकते हैं? एफ की परिभाषा देखिए, अल्फा बीटा राइट कर सकते हैं, अल्फा बीटा राइट कर सकते हैं, और इसको एफ अल्फा गामा राइट कर सकते हैं। कहां से? एफ की परिभाषा से। ये देखिएगा इस ढंग से। तो आपको यहां पर मिला कितना? ये देखो, आपको मिला एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, सॉरी बी गामा, और ये हो गया बीटा। सिमिलरली वैसे ही हम क्या काम करेंगे? एफ यहां से हम लेंगे अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा। तो एक काम कर सकते हो, ए बीटा प्लस बी गामा का पहले आप निकाल लो। ए कितना है यहां पर? y1 y2 प्लस बी यहां पर है z1 z2। तो इन दोनों का कीजिएगा तो a y1 प्लस बी z1 और a y2 प्लस कितना? b z2। ध्यान देना, अब यहां पर हम परिभाषा लगाएंगे उसी का, एफ अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा।
तो इसके हिसाब से अल्फा यानी x1 y1, तो x1 y2 कितना है, a y2 प्लस b z2 है, माइनस x2 x2 और ये हो जाएगा a y1 प्लस कितना b, ये हो जाएगा z1, ये हो गया। अब इन दोनों को अलग कीजिएगा, तो a वाले को अलग रख देते हैं, b वाले को अलग रख देते हैं, तो a वाला हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 और b वाला हो जाएगा x1 z2 माइनस x2 z1। अब एप की परिभाषा लगाइए, ये देखो एप की परिभाषा लगाना है प्यारे बच्चों। तो एप की परिभाषा लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमको मिलेगा ए एफ अल्फा बीटा और ये हमको मिलेगा बी एफ अल्फा गामा। तो इस प्रकार एफ द्विएक घाती समघात है। पहला हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा देखो, दूसरा का परिभाषा क्या दिया है, दूसरा लिख लेता हूं मैं पहले। एफ अल्फा बीटा x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही है। एक चेक कर लेते हैं बच्चों, ये हमको क्या दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 बाई 2, x2 इंटू बाई 2, ठीक है। चलो अब देखो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी लेकर के चलते हैं। मान लो गामा तो है ही हमारे पास, सबसे पहले ए अल्फा प्लस बी गामा निकाल लेते हैं। उसी को माने हैं जो ऊपर लिखे हैं वही है, x1 x2 b z1 z2 ax1 प्लस बी z1 ax2 प्लस बी z2, ये आपको मिल गया ए अल्फा प्लस बी गामा का एलिमेंट ax1 प्लस बी z1। अब यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। अल्फा बीटा, एफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो अल्फा की जगह ये पूरा है, x1 माइनस ax1 बी z1 माइनस ax2 बी z2 होल स्क्वायर प्लस ये देखो बी की जगह x2 y2। तो एक मिनट बच्चों, ये गड़बड़ किया हूं मैं यहां पर, हमारा ये हो गया x1 y1 और b x2 y2, तो x1 ax1 प्लस बी z1 माइनस y1 होल स्क्वायर और x2 बी z2 और ये हो गया y2। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसको हम कितना भी कोशिश करें, हम इस फॉर्म में ला पाएंगे क्या, नहीं ला पाएंगे। a x1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस प्लस x2 y2, ये तो आएगा ही नहीं किसी भी हाल में। b x1 माइनस z1 माइनस y1 स्क्वायर z2 y2, तो हम कितना भी कोशिश करेंगे नहीं आएगा, तो हम इसको अल्फा बीटा बी एफ अल्फा गामा राइट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार एफ द्विएक घाती समघात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आया। बस इसी ढंग से करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल नहीं आएगा, कितना भी कोशिश करेंगे ऐसे सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नॉट इक्वल लिखा और इस तरीके से सेट कर दिया। अब भाई ये तो इक्वल हो ही नहीं रहा है, तो कहां से द्विघाती समघात होगा, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास भी यहीं तक रहेगा, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।